फ्रेंड्स, मैं हूँ अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एयर ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे जो नीट अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि अभी तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है, लेकिन एक और चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी बहुत न्यूज़ चल रही है कि क्या एनटीए लेगा या एनएमसी लेगा, या एनएमसी लेगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो आज हम लोग उसके बारे में फुल डिटेल देखेंगे कि एनएमसी क्या है, आखिर जो है वो उसमें मेंबर्स कितने होते हैं और जो चेंजेस आएंगे एनएमसी जब एग्ज़ाम लेगा तो वो हम लोग आज देखेंगे। तो एक्चुअली क्या है, सबसे पहले ये हम लोग जान लेंगे कि एनएमसी क्या है, उसमें कितने मेंबर्स हैं। उसके बाद जो रेगुलेशन है अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या रेगुलेशंस आने वाले हैं, क्या अपने रेगुलेशंस में एनएमसी ने लिखा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट मिल सके। जो मेन अपडेट है वही लेने की ज़रूरत है, और ज़्यादा जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी जो पीडीएफ है उसका, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उतने सारी चीज़ों में है वो मैं बता दूँगी आज आपको। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एनएमसी है, एनएमसी का फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है मेडिकल एजुकेशन को और मेडिकल प्रोफेशनल्स को। ठीक है, और यहाँ ये जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि रिप्लेस करके आई है, करके इसका नाम चेंज हुआ है एनएमसी। पहले काउंसिल था, ये अब कमीशन बन गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 5 सितंबर 2020 को रिप्लेस करके एनएमसी में तब्दील कर दिया गया। अब अगर हम लोग इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें 33 मेंबर्स हैं, जिसके चेयरमैन हैं सुरेश चंद्र शर्मा, और इसके प्रेसिडेंट है जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है, उसके जो प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर अरुण वी वानिकर हैं। तो अब जो हम लोग रेगुलेशंस की अगर बात करें तो ये जो जितनी रेगुलेशन है, तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत लंबी लिस्ट है कि गेन नॉलेज एंड स्किल टू इंश्योर हेल्थ फॉर ऑल द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। तो ये जो जितना भी आपको दिखेगा ये सारा जो है, आप अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जा करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन जो बेसिक पॉइंट है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, वो एक्चुअली आज मैं बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग एडमिशन की बात करेंगे कि एडमिशन में जो रेगुलेशंस में है लिखा हुआ वो एक्चुअली क्या है। तो नीट यूजी को जो कंडक्ट करेगा या फिर एनएमसी करेगा, या फिर एनएमसी ने ये कहा है कि नीट यूजी को या फिर हम कंडक्ट करेंगे, या फिर कोई ऐसी एजेंसी को डेजिग्नेट किया जाएगा जो कि जो है वो नीट यूजी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है एडमिशन का दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज डिटरमाइन करेगा, या मैनर कैसा रहेगा, या उसका मॉडल कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें ये जो है वो एनएमसी ही इसको क्या करेगी, वो अपने अंडर में रखेगी, और वो सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से करेगी। ठीक है, या फिर लैंग्वेज हो गया, या फिर मैनर है, या फिर जो उसका मॉडल होगा, जो क्वेश्चन पेपर का मॉडल होगा, वो सारी चीज़ें उसमें जो भी फ़ैसला लेना होगा वो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ही फ़ैसला लेगा, क्योंकि इस साल तो एनटीए ही लेने वाला एग्ज़ाम। अगर ये पास हो जाता है तो ये लेगा, और ये सारी चीज़ें, ये सारे बदलाव आ सकते हैं। तो आप जो है वो पूरी वीडियो देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि और क्या क्या बदलाव आएंगे। ठीक है, तो ये एडमिशन की बात हो जाती है ये। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो परसू नहीं कर सकता ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, इंडिया में भी नहीं या फिर कहीं और भी नहीं, जब तक उसके मिनिमम एलिजिबल स्कोर ना हो नीट यूजी में। तो ये तो पहले से ही है इसमें कि नीट यूजी में आपको एलिजिबल स्कोर होना चाहिए, तभी आपको जो है वो एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो ये तो पहले से ही है, तो ये चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि 10+2 होना चाहिए, ये भी पहले से कि 10+2 होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। साथ साथ एक चीज़ और है यहाँ पे कि ऑप्शनल में बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर इंग्लिश हो। ठीक है, तो 2 सालों में इसको पास होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही चीज़ें चली आ रही हैं। ठीक है, इसमें कोई चीज़ नया नहीं है। उसके बाद मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, मार्क्स का क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बाद फिर फिज़िक्स के मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, अगर तब भी ड्रॉ हो जाता है, तब भी टाई हो जाता है, तो फिर वो कंप्यूटर बेस्ड इसका वो होगा, इसकी चेकिंग होगी और इसको उसी हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो कि पहले से हो रहा है। कॉमन काउंसलिंग में ये क्या है कि कॉमन काउंसलिंग होगा, मतलब सिंगल ऑल इंडिया के लिए जो है वो कॉमन काउंसलिंग होगा।
और वो जो है वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है। और कॉमन काउंसलिंग के लिए एक जो है वो अथॉरिटी डेजिग्नेट की जाएगी, जो कि गवर्नमेंट उसको डेजिग्नेट करेगा, सही है। तो ये चीज़ें हैं इसमें यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे नीट यूजी में आपका वो लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक बार जो है वो उनको चांस दिया जाएगा कि वो सिलेक्ट कर सकें। कोई भी इंस्टीट्यूशन को सिर्फ एक ही बार चांस दिया जाएगा, बार बार आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। आप एक बार जो भी आपको इंस्टीट्यूट में लेना है, जो भी आपको यूनिवर्सिटी में लेना है एडमिशन, तो वहाँ पर आप एक ही बार वो ऑप्शन डाल सकते हैं, आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, काउंसलिंग के अलावा कोई और वे में वो नहीं एडमिशन ले सकता। और अगर ऐसा होता है तो कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसे स्टूडेंट को एडमिट नहीं कर सकता जो क्या है, जो नीट यूजी का एग्ज़ाम दिए बगैर, उसके एलिजिबल हुए बगैर जो है वो अगर जा रहा है कोई मेडिकल कॉलेज में। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अब नहीं होगा। उस पर जो है वो जुर्माना लगेगा, बहुत सारा, बहुत बड़ा है, 50 लाख लगेगा, फिर 1 करोड़ लगेगा अगर बार बार होता है। तो इस तरह से उसका, उस मेडिकल कॉलेज का को जो है लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पहले से ही हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिशन ऑफ फाइनल लिस्ट, इसमें क्या है कि जो फाइनल लिस्ट है उसके लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी जो कि जो कंडक्ट करेगा ना, वो फाइनल लिस्ट को वो सबमिट कराएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स के, ठीक है। 1 वीक में उसका जो कंप्लीशन है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। माइग्रेशन में कि ये है कि माइग्रेशन में अगर स्टूडेंट चाहें तो माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ़र्स्ट एकेडमिक ईयर को जो है वो, ये फ़र्स्ट एकेडमिक ईयर को क्या होना चाहिए, आपको पास होना चाहिए, फ़र्स्ट एकेडमिक ईयर को पास हो जाना चाहिए, ठीक है। तो माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना कुछ जो है वो आपको सफिशेंट रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है। एक अच्छा रीज़न आपके पास होना चाहिए, तभी आपको माइग्रेशन मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। और माइग्रेशन ऐसा मिलेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज से सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में, और नॉन गवर्नमेंट कॉलेज से सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। आप माइग्रेशन मिल सकता है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में, और नॉन गवर्नमेंट से नॉन गवर्नमेंट में आपको जो है वो माइग्रेशन मिल सकता है। उसके बाद ये है कि अगर स्टूडेंट को जैसे एमबीबीएस में जाने के बाद, देखिए नीट के स्टूडेंट को ऐसा कुछ नहीं है, जब वो एलिजिबल हो जाते हैं उसके बाद का जितना भी प्रोसीजर होगा वो सारी चीज़ें एनएमसी के रेगुलेशंस में आती हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो फर्स्ट ईयर होगा उसके लिए आपको सिर्फ 4 साल मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ 4 अटेम्प्ट होंगे फर्स्ट ईयर के लिए, और फिर 9 ईयर्स में आपको पूरा मेडिकल कंप्लीट करना है, 9 ईयर्स में कंप्लीट करना है, और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए 4 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चॉइस बेस क्रेडिट कोर्सेज़ होंगे, ठीक है। तो इनका जो है वो चॉइस बेस क्रेडिट कोर्सेज़ होंगे, ठीक है। उसके अलावा ये सब सारी चीज़ें जो है वो अभी के बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। इंटर्नशिप ज़रूरी है, इंटर्नशिप ज़रूरी ही है, पहले से ज़रूरी है, ठीक है। इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरे जो है वो पूरे आपको एमबीबीएस को कंप्लीट करने के लिए। आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं। स्टूडेंट वेलफेयर की बात करें तो स्टूडेंट वेलफेयर की में बात करें तो एक मतलब जैसे स्टूडेंट यूनियन बनता है ना किसी भी कॉलेज में, तो उसी तरह से मेडिकल कॉलेज में भी स्टूडेंट यूनियन बनेगा, ठीक है। तो इलेक्शंस होंगे जिससे क्या होगा कि जो बेसिक रैगिंग वगैरह होती है, अक्सर मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने बहुत सुना है कि रैगिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब तो खैर बहुत कम होती है, अब नहीं होती, ना के बराबर होती है, कहीं होती भी तो बहुत कम होती है। तो रैगिंग के लिए एक एसोसिएशन बनाया जाएगा, एक इलेक्टेड स्टूडेंट होंगे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट होंगे, सीनियर स्टूडेंट होंगे, उन्हीं में से इलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, बस अगर आप और परेशान होने की भी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है एनएमसी अगर लेगा तो। और दूसरी बात यह है कि हाँ, अगर एनएमसी लेगा तो वो उस टाइम देखेंगे जब एनएमसी लेगा, और क्वेश्चन पेपर मेन अगर नीट के बच्चों की बात करें, जो नीट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनकी बात करें, तो बेसिकली क्या है कि जब पेपर लेगा, जब एनएमसी के पास सारे हुकूक चले जाएंगे, और जब एनएमसी पेपर जो है वो सेट करेगा, उस टाइम पता चलेगा कि आखिर उस टाइम जो है वो नीट के बच्चों को फ़र्क पड़ सकता है, कि पेपर में फ़र्क आ सकता है। एनटीए जो पेपर ले रहा है और जो एनएमसी पेपर लेगा उसमें अगर फ़र्क नज़र आता है, तब थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं कि एनएमसी से कुछ फ़ायदा या कुछ नुकसान हुआ है। अदरवाइज़ नीट के बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं कि एनएमसी लेगा या एनटीए लेगा, उनके लिए कुछ भी तब्दील नहीं है फ़िलहाल के लिए।
बाद में जब वो एडमिशन लेंगे, काउंसलिंग होगा, ये सारे प्रोसीजर में ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। लेकिन अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले जो बच्चे हैं जो आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको जो है वो उनको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चाहे NTA हो, चाहे वो NMC एग्ज़ाम ले, फ़र्क तभी हम लोगों को पता चलेगा जब उसका पेपर आएगा, जब NMC लेगा, उसका पेपर आएगा कि किस तरह से NMC पेपर सेट करता है, तब जो है वो इसमें कोई चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ इसके रेगुलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ पेपर में ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। वो सब मेडिकल में मतलब आप नीट जो है वो क्वालिफ़ाई कर गए, नीट एलिजिबल हो गए, किसी भी कॉलेज में आपका अगर एडमिशन होने जा रहा है, उसके बाद से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो ऑल अबाउट मैंने बता दिया NMC के बारे में। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। और खूब तैयारी करिए, खूब पढ़िए और जल्दी से एग्ज़ाम दीजिए। और आपका जो है एडमिशन फॉर्म भी आ गया है तो उसको भरिए, ध्यान से भरिएगा। कुछ चीज़ें डिफरेंट है, हो सकता है मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो चाहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।